बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनके ज्ञान और शांति की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए उनकी शरण में आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम राहुल था बहुत निराश और दुखी महसूस कर रहा था। जीवन की कठिनाइयों से परेशान वह बुद्ध की खोज में जंगल में आया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। राहुल ने बुद्ध के पास जाकर सिर झुकाया और बोला, हे बुद्ध, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, शांति और समाधान की तलाश में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने राहुल की ओर देखते हुए शांतिपूर्वक कहा, प्रिय राहुल, सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है, हमें केवल इसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था। उसने अपने छोटे बच्चे को खो दिया और वह दुख से भर गई। वह अपने मृत बच्चे को लेकर गांव के हर घर गई और उसके जीवित होने का उपाय पूछने लगी। लोगों ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने उसे एक सरसों का दाना लाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि वह दाना उस घर से होना चाहिए जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी गांव के हर घर गई, लेकिन हर जगह उसे यही पता चला कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। उसे समझ में आया कि मृत्यु और दुख जीवन का हिस्सा है और वह अपनी पीड़ा को समझने लगी। राहुल ने ध्यान से कहानी सुनी और कहा, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन की समस्याएं और दुख सबके जीवन का हिस्सा हैं। हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने राहुल को शांत करते हुए कहा, जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए। अति और न्यूनता दोनों ही दुख का कारण बनते हैं और करुणा के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। राहुल ने बुद्ध के उपदेश को आत्मसात किया और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और समाधान को पाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी और उसका दिल हल्का हो गया था। राहुल ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वह वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन इस बार उसके कदमों में स्थिरता और आत्मविश्वास था। उसे अपने जीवन की दिशा मिल गई थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उन दिनों के लिए नहीं, बल्कि आज भी हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और शांति पाने में मदद करती हैं। उनकी करुणा और ज्ञान हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। कंक्लूजन, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की समस्याएं और दुख सभी के जीवन का हिस्सा है। हमें उन्हें स्वीकार कर ध्यान और करुणा के माध्यम से अपने भीतर की शांति और समाधान को खोजना चाहिए।